नमो नमः। वो जो अंतिम कक्ष है वो उसमें चूने का मोर्टार उपयोग में लिए गए हैं। ये इसका आज आपको पूरा विस्तार से बता देते हैं कि कितना खर्चा आया, कैसा है, दिखने में कैसा है, मजबूती कैसी है। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये चूने का प्लास्टर है, उसके ऊपर चूने की लिपाई की गई है। भीतर का पूरा प्लास्टर गाय के शुद्ध गोबर और मिट्टी के मिश्रण से बना है और इसका जो आंगन है वो भी पूर्ण रूप से चूने द्वारा निर्मित है। सरफेस है एकदम प्लेन है क्योंकि उन्हीं औजारों का उपयोग किया गया है जो प्लास्टर में उपयोग होते हैं। इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से रखी गई है कि गर्मियों के मौसम में इसमें कम से कम पंखे या कूलर की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अभी इसमें लगाया नहीं है। हो सकता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि पड़ भी जाए तो लास्ट एक पंखे की ज़रूरत पड़ेगी। खिड़कियां बड़ी साइज़ की है, लगभग एक 5 फीट और 4 फीट हाइट है। ये जो सीलिंग है वो जिप्सम की प्लेटें लगाई गई हैं उसमें। और ये जो आंगन है वो ज़्यादा चिकना नहीं है, इसको इस हिसाब से रखा गया है कि सहूलियत रहे, पानी वगैरह गिरा हो तो पैर फिसले नहीं। और साथ ही में स्नानागार भी है। इसका भी जो प्लास्टर है वो चूने से किया गया है और उसके बाद चूने की लिपाई करी दी। इसमें किसी प्रकार की साइड में टाइल्स नहीं लगेगी। तल में है वो संगमरमर है, वो भी खुरदरा ही है, ज़्यादा चिकना नहीं है। दो गेट है, एक इस साइड है, ये 3 फुट का है और एक इस साइड है, ये 4 फुट चौड़ाई में। इसकी जो हाइट है वो है 9 फीट और ये सीलिंग लगने के बाद अब इसकी हाइट है 8 फीट। और ये जो लंबाई है ये है लगभग 20 फीट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 14 फुट। इसकी जो कॉस्ट है वो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग मैंने स्वयं नहीं इसमें मेहनत की है तो 1.5 लाख रुपए की इसमें लागत आई है बाहरी सामान की, जो हमने बाज़ार से ख़रीदा है। और बाहरी सामान कम से कम यूज़ में आए, उपयोग में आए, तो इसकी भी कोशिश की गई है। और यदि आप किसी मिस्त्री से करवाए तो लगभग मेरे ख्याल से उनकी कॉस्ट 50 से 80 हज़ार रुपये तक इसकी हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। मुझे ये बनाने में लगभग जब भी समय मिला उस हिसाब से बनाया तो लगभग 2 महीने लग गए थे। इसमें 30,000 की ईंटें हैं, 5,000 की बजरी है और 5,000 का चूना मान सकते हो। मेरे तो वैसे 2,500 में पड़ा, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम लगता है, राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। और 3 खिड़कियाँ हैं, एक इस साइड है और 2 खिड़कियाँ इस साइड है और एक यहाँ शीशा लगा है बिना खुलने वाला, बाहर देखने के लिए।
तो कुछ इस प्रकार से है ये। यहाँ गायों के बांधने के लिए जगह है। और ये रोड साइड वाला गेट है जो थोड़ा बड़ा है, और इसको 3 भागों में किया गया है। जैसी ज़रूरत हो वैसा आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये कुछ खाली बोतलें थी जिसमें रेत भर के ऐसे ही रख दिए। बाकी प्लास्टर के लिए जो गोबर का रेशियो है उसमें 2 भाग गोबर के 1 भाग चिकनी मिट्टी है। और उसमें गोबर में अनाज के दाने कम हो ऐसा ध्यान रहे, और गोबर उस गाय का हो जो गाय गांव में हो, खुले में घास खाती हो, और शहरी न हो। कहने का मतलब डेयरी फार्म की गाय न हो, क्योंकि उनका खान पान भिन्न होता है। तो वो गोबर थोड़ा कड़ा होता है। जो गांव में जो गायें खुले में चरने जाती हैं तो वो गोबर ठीक रहता है। तो उसको आप ये मिक्स कर लें मिट्टी और गोबर को, और ध्यान रहे कि गोबर ज़्यादा गीला ना हो, उसमें पानी ज़्यादा ना डालें, एकदम कड़क रहे। उससे ये होगा कि जो उसमें दरार है ना वो कम आएगी, क्योंकि ज़्यादा गीला रहेगा आप उसको लेपने में तो आसानी रहेगी, लेकिन बाद में सूखने के बाद उसमें जैसे इसमें कहीं कहीं दरारें हैं, जैसे ये दरार आ गई, क्योंकि ये इसलिए है कि इसके नीचे जो खाली जगह थी पीछे ईंट में वो ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से ये दरार आ गई है। बाकी दिखने में अच्छा लगता है और एक सुकून भरा एहसास होता है जब इसमें बैठते हैं, सोते हैं। मैं अपनी सारी बात आपको इस वीडियो में बयां नहीं कर सकता। जब आप इसके अंदर आके बैठेंगे तब आपको वो एक महसूस होगा, इसकी एक खुशबू, इसकी महक गाय के गोबर की अद्भुत है। ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। शुरुआत में घर वालों को थोड़ा अचंभित लगा, घर वालों से ज़्यादा बाहरी लोगों को अचंभित लगा। अरे यार, गोबर का प्लास्टर, ऐसा थोड़ी होता है आज के ज़माने में। जब करके देखा और जब उन्होंने आए यहाँ निरीक्षण के लिए तो दंग रह गए कि इतना खूबसूरत। मैं बीच में रुक गया था, प्लास्टर के बारे में बता रहा था। तो आप थोड़ा उसको कड़ा रखें, टाइट रखें, और वही औजार जो सीमेंट और अन्य मोर्टार के मसाले में उपयोग लेते हो उसी औजार पे वो लेके, जिसको माला और मिस्त्र बोलते हैं, लोहे की पट्टी होती है उस पर लगा के आप उसको दबा के कड़ा कर दे। इसमें एक और मैंने पहले जिस समय काम चल रहा था उसको मैंने उसका वीडियो बनाया था मैंने। ये जो आपको टेबल नुमा टी टेबल जैसी ये आकृति लग रही है, ये यहाँ एक पौधा होता है, केर पेड़ होता है, उसकी जड़ थी, उसको जैसी थी वैसे ही अरेंज करके उसके ऊपर एक पुराना टायर था, ये रख दिया है। तो अब व्यर्थ की चीज़ें इतनी हो गई कि हम उन सब चीज़ों को फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि प्रदूषण तो होता ही है और पैसे की भी बर्बादी होती है। तो पुराने ज़माने में निर्भरता दूसरे पर कम रहती थी। वो सब जो चीज़ें उनको आसानी से उपलब्ध होती थी उन्हीं का उपयोग करके वो जीवन यापन करते थे। तो अब सब बाज़ार पे निर्भर हो गए। तो सारे धन्यवाद। तो आज के वीडियो में और कुछ आपको इसके बारे में और जानना हो तो कमेंट करके बताएं कि मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताऊं, क्योंकि ज़्यादा ऐसे वीडियो बनाने का अनुभव नहीं है।